हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का वेज ऑफ लर्निंग में। तो आप लोगों को पता है हमने अपना बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो एक्सक्रीशन, ये जो चैप्टर है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जन, कैसे जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, उनमें जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज मटेरियल होता है वो कैसे निकलता है, उसके हिसाब से जो अलग किया जाता है वो हम लोग पढ़े थे किसमें? एक्सक्रीशन में। जैसे कि आपको पता है स्तनधारी जितने भी जानवर होते हैं उनमें क्या निकलता है? तो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। जितने भी सरीसृप हो, पक्षी हो, उनमें कैसे निकलता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में। जितने भी मरीन ड्राइव के यानी कि जितने भी समुद्री जीव होते हैं उनमें अमोनिया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आज खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? देखिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? यानी कि प्रजनन। प्रजनन क्या है? अपने ही तरह के दूसरे जीवों को जन्म देने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? देखिए, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में मौजूद है, अगर वो अपनी तरह संतान को पैदा नहीं करें तो क्या होगा? उनका उनकी जो प्रजाति है वो एक लास्ट स्टेज में आके विलुप्त हो जाएगी। अगर आप बच्चे पैदा नहीं करते या फिर आपके बच्चे बच्चे पैदा नहीं, तो क्या होगा? इंसान, एक टाइम आएगा कि इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। इंसान का जो अस्तित्व है वही मिट जाएगा। वैसे ही सारे जीवों पे अप्लाई होता है। सारे जीवों एक दूसरे के साथ यानी कि अपने प्रकृति को, अपने बोल सकते हैं अपने जीन को बचाने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन उनमें होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब होता है अलैंगिक, और सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। एसेक्सुअल क्या होता है? तो देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें प्रजनन के लिए किसी और दूसरे जीव की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे ह्यूमन्स में क्या होता है? ह्यूमन्स में मेल और फीमेल दोनों मिलकर प्रजनन करते हैं, तब जाके संतान का उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको प्रजनन के लिए किसी की सहायता नहीं होती। वो अकेले, यानी एक अकेला वो किसी दूसरे को, यानी कि अपने डॉटर को या सन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है? जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए, अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, असेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन द सेक्सुअल ऑर्गन इज एब्सेंट, यानी कि इनमें क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है। जैसे कि ह्यूमन्स या जानवरों में अगर बोला जाए तो इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। हमारे मनुष्य में हो या जानवरों में, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी सहायता से ये लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करने के बाद एक दूसरे की संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है? लेकिन अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब ऐसे जीव हैं जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते। ठीक है? यही लिखा हुआ देखिए, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और दे डोंट नीड एनी पार्टनर, इन्हें किसी पार्टनर की सहायता की जरूरत नहीं होती। ये अकेले काफ़ी है प्रजनन को, यानी कि अपने संतान को जन्म देने के लिए, अपनी उत्पत्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? तो इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक अमीबा। आपको एक इमेज दिख रहा होगा अमीबा का, कैसे अमीबा में प्रजनन होता है। पहले वो एक जीव रहता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस जो हाफ होना डिवाइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये 2 न्यूक्लियस हो जाता है, उसके बाद 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीबा में प्रजनन किस तरह से होता है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है। वैसे ही हाइड्रा, आपको हाइड्रा का एक फोटो दिख रहा होगा। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन कैसा होता है? तो आपको दिख रहा होगा, देखिए इमेज में, पहले साइड में एक मुकुल जैसे एक छोटा-सा, क्या बोलेंगे, एक शेप बनना स्टार्ट होता है। ये शेप धीरे-धीरे बड़ा होने के बाद उस पॉइंट से यानी कि ब्रेक हो जाता है, झड़ जाता है और 1 से 2 जीव बन जाते हैं। ठीक है? तो ऐसा होता है क्या हमारा असेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन। इनमें वैसे जीव जिनको अपनी तरह की दूसरे संतान उत्पन्न करने के लिए प्रजनन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती और इनमें किसी तरह का सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ठीक है? अब दूसरा क्या है हमारा? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो वैसे जीव जिन्हें प्रजनन के लिए दूसरे अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, इनको क्या होता है, ये अकेले खुद ब खुद, यानी कि सिर्फ़ मादा हो या सिर्फ़ नर हो, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दोनों मिलकर ही बच्चे को पैदा कर सकते हैं। दोनों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है जिसके पश्चात बच्चे का जन्म होता है। ठीक है? इनमें क्या होता है? इनमें सेक्स ऑर्गन ऑर्गन मौजूद होता है। नर में, नारी में अलग-अलग होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे? तो रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर है हमारा। ठीक है? इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या-क्या हार्मोन्स निकलते हैं, कौन-सा हार्मोन किस चीज़ के लिए लाभदायक होता है, किसके लिए, कौन-कौन सा किसके लिए, किस कारण से क्या चीज़ होता है। ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर। ठीक है? अभी बस इतना जान लीजिए, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, कि ये वर्ड हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये वर्ड आखिर है क्या?
असेक्सुअल का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जिनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते और जिन्हें प्रजनन के लिए किसी और पार्टनर की जरूरत नहीं होती। और सेक्सुअल कौन होता है? लैंगिक कौन होते हैं? जिनमें सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और जिन्हें प्रजनन के लिए अपने पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक है? ये 8वां पॉइंट हमारा क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन के बाद। तो लास्ट होता है यानी कि 9वां, ये होता है सेल लाइफ या फिर लाइफ साइकिल। ठीक है? ये क्या होता है? देखिए हमारा जो सेल है, हमारा सेल क्या होता है? जैसे हम छोटे बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होते-होते हमारे शरीर में मांसपेशियाँ हो गई, बोन्स हो गई, ये सब बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? तो हमारा जो सेल है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। सेल हमारा डिवीज़न होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे करते-करते क्या होता है? हमारा शरीर जो है पूरा विकसित होता है। देखिए सेल डिवीज़न कैसे होता है? नीचे आपको इमेज दिख रहा होगा कैसे अंदर जो डीएनए है, डीएनए का पहले रेप्लिका बनता है। रेप्लिका क्या होता है? फिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके बाद दोनों अलग होते हैं और 2 अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? अगर ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में क्या होता है देखिए, लिखा हुआ देखिए इन ह्यूमन्स इट स्टार्ट्स विथ ज़ायगोट। ज़ायगोट यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। ये क्या होता है? देखिए, जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मेल बॉडी का जो स्पर्म होता है, वो फीमेल बॉडी में जो अंडा होता है या फिर ओवरी होता है, उसके साथ ओव जो वो बोलते हैं ओवरी नहीं, ओव, उसमें पेनिट्रेट करता है। इस पॉइंट पे जब नर और मादा इन दोनों का जो सेक्स करने के बाद जो ये बोल सकते हैं के सेक्स हार्मोन्स जब मिक्स होते हैं, सेक्स के जो सेल होते हैं, ये एक-दूसरे के साथ मिलते ही जो पहला पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे ज़ायगोट कहते हैं। जब पहली बार यानी कि मेल में उनका स्पर्म और फीमेल्स का ओवरी अंडा, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस तरह से देखिए क्या होता है, जो फीमेल का अंडा होता है इस शेप में रहता है और जो स्पर्म है ये इसके अंदर आके घुस जाता है। ये जो पहला पार्ट हुआ, जहाँ ये कुछ नहीं हुआ, अभी बस दोनों अलग-अलग सेल हैं, एक स्पर्म और एक अंडा, अंड जिसको बोलते हैं, ये दोनों आके एक साथ मिले हैं। ये जो पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? तो ज़ायगोट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें भी क्या होता है सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, सेल डिवीज़न हो रहा है। इस तरह से सेल डिवीज़न होता है। ये जो अंडा है, ये फिर से 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, ऐसे करके बढ़ते रहता है। ये कब तक? 8 सप्ताह तक। आप 8 सप्ताह तक इसे क्या कहा जाता है? ज़ायगोट, ज़ायगोट के बाद एम्ब्रियो यानी कि हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। उसके बाद 8 सप्ताह जब ये थोड़ा डेवलप हो जाता है, जब दिखता है कि हाँ, ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है, वो अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है। उन बच्चे का हाथ, पैर और आँख हो गया, आँख तो नहीं, आँख लास्ट में दिखता है। कान, नाक ये सब बनना स्टार्ट होता है। दिखने लगता है कि हाँ, ये एक जीव की संरचना को लेना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं? तो इस टाइम पे इसको बोलते हैं फ़ीटस। हिंदी में भ्रूण ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में एम्ब्रियो और फ़ीटस दोनों को ही भ्रूण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब आएँगे तब इसे एम्ब्रियो और फ़ीटस कहते हैं। फ़ीटस कब कब कहते हैं? तो आफ्टर 8 वीक्स 8 सप्ताह के बाद जो हमारा सेल है यानी कि मादा के पेट में जो सेल है वो बनना डेवलप स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के बाद जब सब दिखना यानी अंग जो है वो दिखना स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पे उसे क्या कहते हैं? तो फ़ीटस कहते हैं। फ़ीटस के बाद क्या होता है? बेबी जन्म लेता है, देन न्यू बॉर्न बेबी आपको दिख रहा होगा ये, न्यू बॉर्न बेबी उसके बाद बेबी जन्म लेता है। उसके बाद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है? देखिए, किशोरावस्था जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो 13 वर्ष की ह्यूमन्स में क्या होता है 13 वर्ष से आए तक उसे किशोर कहा जाता है। उसके बाद जो है हमारे बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित होना स्टार्ट करते हैं। अलग-अलग एंजाइम्स, अलग-अलग हार्मोन्स वो सेक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे बॉडी को यानी कि मेल को हो गया और फीमेल को हो गया, अलग-अलग बॉडी में संरचना दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इस पार्ट को यानी कि प्यूबर्टी के बाद हमारा क्या आ जाता है? एडल्ट। तब हम क्या कहलाते हैं? एडल्ट कहलाते हैं यानी कि व्यस्त कहलाते हैं। तो ये कब तक होता है? इसका एज पीरियड क्या है? तो 60 वर्ष तक। 60 वर्ष तक हम लोग क्या कहलाते हैं? एडल्ट कहलाते हैं और 60 जैसे ही पार हो गया, तब कहलाएँगे ओल्ड यानी कि बुड्ढे। आप बुड्ढे हो गए हैं, आप करे ही हुए हैं। अभी आप किस स्टेज में हैं? तो अभी आप एडल्ट स्टेज में हैं। अभी आप एडल्ट स्टेज में हैं। एडल्ट के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद लास्ट में मृत्यु, ठीक है? तो अभी आप अपना जो सबसे लंबा पीरियड होता है यानी कि एडल्ट व्यस्त फेज होता है, इसको जी रहे हैं। इसके बाद बस बुढ़ापा आना है, बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु तय है। तो अपने एज को अच्छे से एन्जॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए ताकि आगे फ्यूचर आपका ब्राइट हो, ठीक है? चलिए हमारा क्लास जो है यानी कि पहला जो चैप्टर है, वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी तक हमने जो भी कुछ भी पढ़ा है, उसपे अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप
प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए कि हाँ सर मेरे को इस जगह पे टॉपिक समझ नहीं आता। मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको कोशिश करूँगा पूरी तरह से उसको समझाने का। अगर मैसेज में नहीं समझा पाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बता दूँगा कि इसका ये डाउट था, इसका आंसर क्या होगा। और इस चैप्टर जो अभी खत्म हो गया, इसका मैं पीडीएफ आज ही या हो सकता है कल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जॉइन हो सकते हैं या फिर ये जो नाम है वेज ऑफ लर्निंग, इससे आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। ये जो बारकोड है, क्यूआर कोड है, इसको भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि स्कैन करके आप डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।